HRMS एक परिचय। आज के युग में हमारे हर एक कार्य में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे कार्यों को आसान बना दिया है। और जब सारे कार्य टेक्नोलॉजी के सहयोग से किए जा रहे हैं, तो सरकारी व्यवस्था में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक हो गया है। हालांकि देखा जाए तो बीते वर्षों में टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा ही किया गया है, परंतु शुरुआत में यह ज्यादातर नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु किया जा रहा था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग सरकार के आंतरिक कार्यों के लिए भी किया जाने लगा। हमने पिछले कई सालों में विभिन्न योजनाओं के परिचालन के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस अपने अपने विभागों में देखा होगा। उसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 16136 दिनांक 19/12/2017 के तहत राज्य में HRMS प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। HRMS से होने वाले लाभ। जैसा कि पहले बताया गया है, HRMS एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा जिसे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकेगा। इसके सिवा इसे मोबाइल ऐप के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकेगा। सेवा कर्मी सेवा संबंधी कोई भी आवेदन या अनुरोध ऑनलाइन कर सकेंगे तथा उसका अप्रूवल भी ऑनलाइन ही होगा। चूंकि सेवा पुस्तिका में दर्ज होने वाली सभी घटनाओं से संबंधित निर्णय इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ली जाएंगी, इसलिए अलग से सेवा पुस्तिका लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी और सेवा पुस्तिका अपने आप ही अद्यतित होते चली जाएगी। वर्तमान में एक सेवा कर्मी से संबंधित सूचनाएं विभिन्न स्थानों यथा सेवा पुस्तिका तथा फाइलों में उपलब्ध रहती हैं, परंतु HRMS लागू होने के बाद ये सारी सूचनाएं एक ही जगह पर संग्रहित रहेंगी तथा वैसे सभी लोगों को जिन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी। इस कारण से निर्णय लेना आसान हो सकेगा। इसके सिवा HRMS सॉफ्टवेयर में अद्यतन सर्कुलर के आधार पर विभिन्न निर्णय लेने हेतु आवश्यक सूचनाएं मुख्यालय स्तर से ही अद्यतित कर दी जाएंगी, जिसके कारण सेवा संबंधी किसी खास प्रावधान का विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग व्याख्या की संभावना नहीं रह जाएगी। इन कारणों से निर्णय लेने में विलंब होने या गलत निर्णय लेने की संभावना भी कम हो जाएगी। HRMS के विभिन्न अवयव। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सरकारी सेवकों के सेवा संबंधित सारे कार्य भविष्य में इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने हेतु इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल उपलब्ध हैं, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। इसके सिवा HRMS को CFMS के साथ भी जोड़ा जाएगा और ऐसा हो जाने के बाद वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए तैयार किया गया बिल सीधे CFMS में भेजा जा सकेगा। परियोजना के विभिन्न चरण। इस परियोजना को मुख्यतः 2 चरणों में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में सेवा पुस्तिका डिजिटाइजेशन, वेतन प्रसंस्करण एवं कैडर प्रबंधन का कार्य किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में सेवा कर्मियों के लिए विभिन्न मॉड्यूल लागू किए जाएंगे, जिसके माध्यम से आवेदन या अनुरोध एवं उनकी स्वीकृति दी जा सकेगी। प्रथम चरण में पूरे किए जाने वाले कार्यों की सूची। पहला, सेवा पुस्तिका के डिजिटाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण। दूसरा, उपरोक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु मुख्य प्रशिक्षकों का पटना में प्रशिक्षण। तीसरा, जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं का मुख्य प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण। चौथा, सेवा पुस्तिका डिजिटाइजेशन का आरंभ। पांचवा, सेवा पुस्तिका के स्कैनिंग का आरंभ। यह प्रक्रिया सेवा पुस्तिका डिजिटाइजेशन आरंभ होने के लगभग 15 दिन पश्चात शुरू की जाएगी। सेवा पुस्तिका का डिजिटाइजेशन। HRMS के सेवा पुस्तिका डिजिटाइजेशन मॉड्यूल में यूजर का प्रबंधन बिल्कुल CFMS की तरह ही रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर में भी 3 प्रकार के यूजर, मेकर, चेकर तथा अप्रूवर हैं। वर्तमान में CFMS में उपलब्ध सारे यूजर ID को HRMS में भी उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन
पासवर्ड सारे यूजर को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP के रूप में भेजे जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को कैसे उपयोग में लाना है, इसकी विस्तृत जानकारी उपयोगकर्ता पुस्तिका में दी गई है। इस योजना की विस्तृत जानकारी या किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्प डेस्क से संपर्क करें, जिसका विवरण स्क्रीन पर दिया गया है। धन्यवाद।